छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना से प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की रहने वाली प्रीति टोप्पो एक गरीब परिवार से हैं। 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। प्रीति को लगा जैसे ये योजना उन्हीं के लिए बनाई गई है। प्रीति ने अपने ही जैसे अन्य महिलाओं के साथ एक महिला स्व सहायता समूह बनाया और गोबर संग्रहण के साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में जुट गयी। आज प्रीति टोप्पो समूह के माध्यम से 93 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट खाद बेच चुकी हैं। अब उन्हें अपनी आर्थिक आजादी के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीति न सिर्फ खुद का बल्कि अपने साथ जुड़ी समूह की महिलाओं के लिए भी आर्थिक बदलाव लाई हैं और ये सब कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच की वजह से संभव हो सका है, जिन्होंने गोबर खरीदने की योजना बनाई और इस योजना से आज प्रीति जैसी हजारों महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही हैं। प्रीति अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दे रही हैं। पहले हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन का केवल काम करते थे। इसके बाद में अभी 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा गोधन न्याय योजना निकाला गया, तो उसमें हम लोग गोबर खाद खरीद करके खाद बनाए। गोधन न्याय योजना भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत सरकार 2 रुपए की दर से गोबर खरीद रही है। योजना ने गोबर को कमाई का जरिया बनाया है। पशुपालकों, गौठान समितियों को योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 350 करोड़ से ज्यादा की राशि पशुपालकों, गौठान समितियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना के तहत सरकार अब गौमूत्र 4 रुपए प्रति लीटर खरीद रही है। छत्तीसगढ़ की हमारी 3 न्याय योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना। तीनों बेहद सफल योजनाएं हैं। तीनों योजना से लगभग 5 लाख लोग खेतिहर मजदूर न्याय योजना से जुड़ चुके हैं। लगभग 3 लाख से अधिक लोग गोधन न्याय मिशन से जुड़ चुके हैं और 1 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हमारी गौठान समितियों से जुड़ चुके हैं। इसका मतलब है इन योजनाओं से सीधा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, आर्थिक स्वावलंबन का कारण बढ़ रहा है। हमने जो स्वावलंबी गांवों की जो कल्पना की है, स्वराजी गांव की कल्पना की है, बापू के गांधी ग्राम स्वराज की कल्पना की है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जैसा हमने नारा दिया है और अब हमको सफल होते दिख रहा है। कोरिया में सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन करने वाले विकासखंड मनेंद्रगढ़ की स्वच्छ मनेंद्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ की सदस्य प्रीति टोप्पो ने शहर के गौठान में समूह के रूप में जुड़कर वर्मी कंपोस्ट निर्माण का कार्य शुरू किया। तब घर परिवार के लोग खुश नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन और विक्रय से लाभ मिला, नजरिया बदलने लगा। इस योजना से अब स्वरोजगार का जरिया मिला है, समाज में मान सम्मान बढ़ा है। प्रीति को लाभांश से लगभग 50,000 रुपए मिले हैं। प्रीति ने बहन की शादी में कुछ कर्ज लिया था, वो उन्होंने चुकाया और बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल लेकर दी है। घर के लोग पहले घर में टाइम न दे पाने की वजह से थोड़ा नाराज थे, पर अब आय देखकर खुश हैं। अब आज समूह में 73 महिलाएं हैं। समूह ने अब तक 9,30,000 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन कर बेचा है, जिसके एवज में समूह को 93 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। प्रीति का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनसे बातचीत करने के बाद उनके समूह का हौसला और बढ़ गया है। जिससे पहले जो था हम लोग को डोर टू डोर कलेक्शन से 6,000 मिलता था और अब हमारी आमदनी थोड़ी और बढ़ गई है, तो पहले से हमारे परिवार की स्थिति सुधर गई है। प्रीति टोप्पो जो अध्यक्ष है समूह की, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके तहत तो ऐसा लगता ही है कि महिला है वो एकदम आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है उनको आर्थिक लाभ हुई है। महिला स्व सहायता समूह की ज्यादातर महिलाएं गरीब परिवारों से हैं। सुबह वे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 6,000 रुपए की आमदनी भी होती है। दोपहर में खाद निर्माण का काम करती हैं। इस कार्य से होने वाले लाभ में इन महिलाओं को लाभांश मिलता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के कारण प्रीति जैसी कई महिलाएं आज आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई हैं।